क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी नजरें किसी से मिले और बदले में आपकी पहचान ही मिट जाए तो वो इश्क होता है या फिर एक सोचा समझा एजेंडा? छाप तिलक सब छीनी रे, ये पंक्तियां आपने कोक स्टूडियो में सुनी होंगी, किसी शादी में या किसी फिल्म में। लेकिन क्या आपने कभी इसके मतलब पर सवाल उठाया? क्योंकि यहां सिर्फ श्रृंगार नहीं छीना जा रहा है, यहां तो पहचान, संस्कृति और आस्था छीनी जा रही है। इस गीत के रचयिता थे अमीर खुसरो साहब, 13वीं शताब्दी के दरबारी कवि जो दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए थे और अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों के लिए काव्य रचते थे। वही अलाउद्दीन खिलजी जिसके दौर में सोमनाथ जैसे पवित्र मंदिर को बार बार निशाना बनाया गया, जिसका विध्वंस काव्य में विजय की तरह से दर्ज किया अमीर खुसरो ने। अपने फारसी लेखों में लिखता है अमीर खुसरो कि सोमनाथ का मंदिर इस तरह से गिरा मानो मक्का मदीने के सामने नमाज पढ़ते हुए गिरा। यह वही अमीर खुसरो है जो लिखता है कि जैसे ही अलाउद्दीन की फौज किले के अंदर घुसी, सारी राजपूत सुंदर स्त्रियां जौहर में समा गई। यानी आग में जिंदा जलती हुई स्त्रियों का सौंदर्य चित्रण अगर कोई नीच कवि कर सकता है तो उसका नाम अमीर खुसरो है। सूफीवाद और प्रेम के नाम पर हमारे तिलक, हमारी चूड़ियां, हमारा काजल सब उनके शब्दों में ढलता गया और पीढ़ियां बाद हमें यह एहसास हुआ या नहीं रहा कि यह कभी हमारी पहचान हुआ करती थी। जब मंदिर के पास दरगाह बनती है, जब नटराज जैसे प्रतीक नई परिभाषा में ढलते, जब हमारी परंपरा ही हमें विदेशी लगने लगे, तो क्या यह प्रेम का मेल है या सांस्कृतिक हस्तक्षेप? आप ही बताइए। छाप तिलक सिर्फ श्रृंगार नहीं थे, वो हमारी पहचान के निशान थे। और जब कहा गया कि सब छीनी, तो वो सिर्फ प्रेम की पंक्ति नहीं रहेगी, वो एक चेतावनी बन गई। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, आप जरूर बताइएगा। और इस बारे में हम आगे बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून से। तो छाप तिलक प्रेम है या एजेंडा, इसी पर बात करने के लिए पंकज प्रसून वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पंकज जी, अमीर खुसरो से लेकर उसका लिखा छाप तिलक और वो जो नैरेटिव है जिसकी बात हम कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, इसकी परतें खोलिए। अमीर खुसरो किसके दरबार में था पता है? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जब था तो उसके एजेंडे के अनुसार ही लिखता होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी का मैं 4 लाइन बताऊंगा, उसके बाद अमीर खुसरो पे आता हूं। अलाउद्दीन खिलजी का जो सबसे प्यारा था, जिसपे प्रेम करता था अलाउद्दीन खिलजी, उसका नाम था मलिक काफूर। वो एक बच्चा था 14-15 साल का, खूबसूरत लड़का। और ये इतिहासकारों ने वर्णन किया है कि उस लड़के से अमीर खिलजी बहुत प्यार करता था, दोनों के बीच नाजायज ताल्लुकात थे, ये इतिहासकारों ने वर्णन किया है। तो इसका जो मालिक था वो बच्चाबाजी का शौकीन था। दूसरी बात कि अलाउद्दीन खिलजी की एक बेटी थी फिरोजा, और फिरोजा विरमदेव की प्रेम कहानी पढ़ लीजिए। एक राजपूत राजा थे विरमदेव, और ये इतना आसक्त हुई थी कि अपने पिता से कहा था कि मैं आपको एक दिन के लिए आपके साथ सो जाऊंगा, लेकिन मुझे विरमदेव के पास जाने दीजिए। ये दूसरी कहानी, ये बाकायदा लिखी हुई है और सूचीबद्ध है, मैं अपने तरफ से कोई कहानी नहीं। तो ये तो इनके राजा थे। और ये जो अमीर खुसरो थे, ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ ये फैलाया गया कि सूफीज्म और इनकी जो कहानियां हैं वो बड़ा ये सेकुलर कहानियां हैं। आपने इनकी लिखी कहानियों को, इनकी लिखी कविताओं को शायद ध्यान से देखा नहीं। छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिला के, ये लव जिहाद का पहला गाना है। एक मोहम्मदम लड़का जैसे ही किसी हिंदू लड़की को देखता है तो वो अपना छाप और तिलक सब भूल जाती है, मिटा के उसके साथ चली जाती है। ये है गाने का मर्म। वो जो छाप और तिलक है वो हमारे हिंदू महिलाओं की, हमारी संस्कृति की पहचान थी। तो वो ये बता रहा है कि जैसे ही वो लड़का इसको देखता है, अपनी पूरी संस्कृति की पहचान मिटा दी, माथे का सिंदूर पोंछ लिया, ये मांग में भरा हुआ, इसमें तिलक सब हटा दिया, और बेसुध बुद्ध खोई या उससे नैना मिला के अभी पता नहीं क्या क्या किया। ये है। और हमारे यहां आपको हैरानी होगी कि इस गाने को मंदिरों में गाया जा रहा है। और मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि जिस जोर शोर से बिल्कुल हम लोग इसे अपने आयोजनों में, यानी हिंदू अपने आयोजनों में इसे बजाता है या गुनगुनाता है, गाता है, बाकायदा मंडली बैठा कर ये गाना गवाया जाता है,
प्रेमानंद महाराज जी, जो कि जिनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, प्रेमानंद गोविंद शरण इनका नाम है, इनकी भी एक वीडियो हमारे पास आई, इनके ही चैनल पर वो वीडियो डली है। वहां पर एक मशहूर संगीतकार गीतकार को ला करके आप ये गाना बजवा रहे हैं, तो हम इसको समझ नहीं रहे हैं या नासमझी में हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है? नहीं नहीं नहीं, और ये आंख बंद करके सुन रहे हैं, अगर सुन रहे होंगे आंख बंद करके तो लाइनें भी सुन रहे होंगे। और वो लाइन में वो सिंगर क्या गाता है कि छाप तिलक सब छीन ली तो उसे नैना मिला के, ये तो हो गया। उसके बाद में सुध बुध खोई और घर द्वार सब छोड़ दिया, यही बता रहे हैं ना कि ये करना चाहिए। अगर इस तरह के गाने को आप प्रमोट कर रहे हैं तो आप समझिए कि, क्योंकि हमारे यहाँ पता है बड़े इमोशनल लोग होते हैं, भोले लोग होते हैं। ये बताया गया कि जो सूफी है ना, बड़ा आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। हकीकत यह है कि म्यूजिक हराम था इस्लाम में, लेकिन भारत के रग रग में संगीत था, सामवेद की धाराएं गूंजी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक शब्द होता है भुवन अल तकैया। अल तकैया में क्या होता है कि छद्म युद्ध होता है, कि वो जो हैं वो दिखाएंगे नहीं। हिंदू नामधारी आज भी देखते होंगे कि जब हिंदू लड़कियों को फंसाना होता है तो हिंदू नाम बदल लेते हैं, या कलावा बांध दिया, या अपना महादेव का ये गुदवा दिया, जैसे कसाब। एग्जैक्टली वो अल तकैया, मतलब कि छुप के आके वार किया था। ये तो सूफीज्म जो है ना, वो अल तकैया है। वो ये गाने के माध्यम से ये बताता है लोगों को कि तुम्हारे धर्म में कुछ नहीं रखा है, जो है सो सब अल्लाह और इबादत, और ये रोशनी आई तो पता नहीं किस पे बरस गई, तो यही सब उसका गाना रहता है। जब क्या होता है कि संगीत के प्रेमी तो हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ तो सामवेद मतलब संगीत ही है ही। हमारे यहाँ जो संगीत के सबसे आराध्य देव हैं भगवान नटराज, और शिव जी के उस रूप को इन्होंने सूफीज्म से जोड़ दिया। इतने बदमाश है ये लोग। ये ठीक उसी तरह है जैसे साईं बाबा वाले आपके हनुमान जी की आरती को साईं बाबा चालीसा कर देते हैं। ये आज भी हुआ था और उस वक्त भी हो रहा था, और फिर आपके बुद्धि में इस बातें डाल दी जाती है कि वो तो आप ही के हैं, और वो धीरे धीरे आपको हिंदुत्व से विमुख करके, जो प्योर फॉर्म ऑफ हिंदुत्व विमुख करके, वो आपको एक हाइब्रिड की तरह तैयार करते हैं। एक बार आप अपनी जड़ों से कटे ना तो फिर तो उनके पास जाइएगा ही। जब भी कोई पत्ता अपनी शाखों से अलग होता है तो वो उड़ के कहां गिरता है उसको खुद नहीं पता चलता, बाद में वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। वही बात है, आपको अपने वेदों से, अपने पुराणों से काटकर और आपको ले जाएगा उधर। और आप इतने बड़े बेवकूफ हैं कि आपने अपने भजनों में, कीर्तनों में, आध्यात्मिक मंडलियों में ये गाना बता रहे हैं महिलाओं को बैठा के कि उस सुध-बुध खोई उससे नैना मिला के, और अपने छाप तिलक मिटा दी उससे नैना मिला के। लव जिहाद का इससे बड़ा उदाहरण कौन नहीं हो सकता। और अलाउद्दीन खिलजी और इसका करे ये अमीर खुसरो, इसके बारे में एक जानकारी दे दूं आपको, ये इतना घृणित मानसिकता का आदमी था कि जब हमारे यहां राजपूत रानियां जौहर कर रही थी, तो जब शरीर जल रहा है वहां पे, तो ये उनके अंगों पर की खूबसूरती पे लिख रहा है कि उनका गोरा बदन धीरे धीरे कैसे जल रहा है, तो स्तन कैसे जल रहे हैं, तो बाल। ये बताए, इस तरह का विकृत आदमी को आपने अमीर खुसरो, और पता है खुसरो मैं बलिहारी जाऊं, और पता नहीं कौन इस पे बलिहारी जा रहा था। जलती हुई स्त्रियों का भी सौंदर्य चित्रण हो सकता है, ये देखिए आप कितनी बड़ी। बिल्कुल, और ये कितनी बड़ी विकृत मानसिकता है। आप अगर किसी इस तरह की महिला को देखिए तो आपके मन में पहला भाव आता है कि वो न जले, कैसे उसको बचाऊं। उसके मन में यह भाव है कि वो बैठ के लिख रहा है कि धीरे धीरे कैसे तिल तिल कर जल रही। इस हद तक ये मानसिक रूप से बीमार आदमी था, और उसको हमारे देश में क्या बताया गया पता है, ये हिंदी का पहला कवि था। हिंदी का पहला कवि, ये कैसे हो सकता है भाई? उसके आने से पहले हमारे यहां वेदों की ऋचाएं लिखी गई थी, सूक्त लिखे गए थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे वो सब झकमरा रहे थे। आपको नहीं अगर ज्ञान है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस तरह का नैरेटिव आप कीजिए। और सोमनाथ मंदिर वाला उदाहरण भी तो हमारे सामने है, जिसके गिरने, इसके विध्वंस को लेकर के ये लिखा गया कि मक्का मदीना के सामने जैसे नमाज पढ़ते हुए गिरा हो। तो ये लोग ये अमीर खुसरो ने लिखा है। एक है आचार्य चतुर्सेन की एक किताब है सोमनाथ। मैं चाहता हूं कि अगर दर्शक, बहुत पतली सी किताब है, कोई भी पढ़ सकते हैं। आचार्य चतुर्सेन उन्होंने लिखा है सोमनाथ, और उन्होंने सोमनाथ के विध्वंस का पूरा उसमें वर्णन किया कि कैसा उसका वैभव था। और ये बताया, शुरुआत में ये बताया कि हमारे यहाँ के जो मंदिर होते थे सिर्फ मंदिर नहीं होते थे, वो आर्किटेक्चर के बहुत बड़े नमूने थे। बिल्कुल, वहां स्थापत्य कला,
उसके बाद वहां संगीत, गीत संगीत, नृत्य, इन सब का वहां होता था। तो वो आर्ट एंड कल्चर का भी सेंटर था, वो ट्रेड का सेंटर था। वो समंदर किनारे आप देखिए कि भव्य मंदिरें बनाई जाती थी और मंदिरों के नीचे एक गोदाम हुआ करता था, जहां सारे व्यापारी आके अपने माल को रखा करते थे और वहां से अपने देश में व्यापार होता था। तो एक मंदिर को धराशायी करने का मतलब था कि उसके इकोनॉमी को धराशायी करना, उसके कल्चर को धराशायी करना, उसके आर्ट को, उसके गीत संगीत को धराशायी करना। इसलिए जो सिंबल वो हमारे मंदिरों को बर्बाद करते थे। ये सरासर बेवकूफी है। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने एक फर्जी कहानी लिखी थी जिसको आज भी हम मानते हैं, और वो लव स्टोरी थी महारानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी की। इसने लिखा है, और इसने लिखा है कि पता नहीं कैसे उसने चश्मे शीशे में देखा, पानी में देखा और उसके बाद आक्रमण करने आया। बिल्कुल झूठ। वो आक्रमण करने आया था राज कब्जा करने के लिए, और उसमें रानी पद्मावती से कोई मतलब नहीं था। रानी हमारी पद्मावती जौहर कर ली ताकि ये देख नहीं सके, ये वहशी दरिंदे उनके हमारे यहाँ के महिलाओं के शरीरों को नोच खसोट न सके, वो नरक की जैसी यातना देते थे, उससे बचने के लिए जौहर हो गया। और उसको बताइए, किसी अमीर खुसरो ने कहानी लिखी, उसको आज तक हम मानते हैं सत्य। बिल्कुल प्रेम नहीं था, बिल्कुल वो प्रेम कहानी है ही नहीं। बिल्कुल। और वो एक आक्रमणकारी द्वारा हमारे यहाँ के इज्जत का मान मर्दन की कहानी है, और इस रूप में उसे लिया जाना चाहिए। बिल्कुल पंकज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई छाप तिलक को जब तक हम सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार समझेंगे, उसको उसी रूप में लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो बात पहचान की है तो फिर ये बहुत बड़ा संकट हमारे सामने है। और जब आप इस गीत को सुनेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद जब आप ये गाना सुनेंगे या गुनगुनाएंगे, तो आप इसके अर्थ को, मर्म को, जो भी पंकज जी ने समझाया, जो बताया, उसको अगर आप समझेंगे और ऐतिहासिक घटनाओं को याद करेंगे, तो शायद आप इसको पसंद नहीं करेंगे। हमें उम्मीद तो यही है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच जाए, ये जागरूकता लोगों के बीच फैले, बढ़े। आपका क्या कुछ कहना है जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।